वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की, ओमान और काज़ाकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल और बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। रवा माली साल मौशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल और बजट 10 जून को पेश होगा। रवा माली साल माशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। ज़रा के मुताबिक माशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.68% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले 0.56% रिकॉर्ड। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 4.4% हदफ के मुकाबले 1.34% रही। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 4.1% हदफ के मुकाबले 2.91% रिकॉर्ड। होल सेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ 4.1% हदफ के मुकाबले 0.14% रही। स्पीकर अयाज सादिक की आइंदा बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी। कौमी असम्बली में 13 जून से बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को बजट की मंजूरी होगी। पाकिस्तान और तुर्की हर महाज पर एक दूसरे के साथ बुनियादी मुफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया मुलाकातों में किए गए फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ओमान के सुल्तान ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। उधर वज़ीर आज़म का चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का अयाज सादिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन, चौधरी सालिक हुसैन, नईमुर रहमान और आफ्ताब शेरपाव को ईद की मुबारकबाद दी। भारतीय आबी जहरीत पर पाकिस्तान मुतहर्रिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ताबीज़ ख़ैर की तामीर से मुतल्लिक़ इजलास। चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, विफाक़ी वज़रा और स्टेक होल्डर्स की शिरकत। इसहाक डार ने कहा बढ़ते आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी सफारती वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की अहम मुलाकातें शेड्यूल। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है भारत की जंगजू सोच खत्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में दौरा अमरीका बहुत मुस्बत रहा। खुर्रम दस्तगीर बोले पानी की वजह से बरे सगीर में एक और जंग हो सकती है। पानी जिंदगी और मौत का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। जलील अब्बास जिलानी ने कहा भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया किसी ने कबूल नहीं किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ दूसरे रोज़ भी जारी। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में आज भी जानवर कुर्बान, अजीज़ों और यार दोस्तों की मेल मुलाकातें जारी। कल के मेज़बान आज बन के मेहमान। घर घर दावतें, मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो। किसी के मटन कोरमे की फरमाइश तो कोई बिरयानी का शौकीन। मटन पुलाव और अचारी बोटी भी मेन्यू में शामिल। बकरा ईद पर हंटर बीफ और रान रोस्ट की धूम। खाबों के शौकीन अफराद का फूड पॉइंट्स पर रश। कराची में हंटर बीफ बनाने वाले रेस्टोरेंट्स पर लंबी कतारें। लाहौर और गुजरावाला में रान रोस्ट का खुसूसी एहतमाम। पेशावर की नमक मंडी में नमकीन गोश्त के चर्चे। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गईं।
मुंह मांगे दाम मांगने लगे। कीमा के शौकीन अफराद ने गोला, चपली, धागा और कच्चे कीमे के कबाब तैयार किए। यार दोस्तों ने घर की छत पर बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। सिरी और पाए बनाने वालों की दुकानों पर भी रश रहा। ईद के दूसरे रोज भी मौज मस्ती नॉन स्टॉप। बच्चों का ईदी मिशन आज भी जारी रहा। वालिदैन के साथ सैर सपाटे पर निकल गए। कराची में चिड़ियाघर पर आवाम का रश। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में भी रौनकें। गुजरात में भी मेले का समा। सारे जगहों से लोग आते हैं घूमने के लिए। हम खुद भी आए, बहुत एंजॉय किया और आप भी आए, आप पर सुकून जगह है। ईद की छुट्टियों पर मुल्क के सयाहती मकामात पर रश। मलका कोहसार मरी में सयाहों के सैलाब उमड़ आया। नारान, कागान, बाबूसर टॉप पर भी सयाहों की मौज मस्ती। शार सद्दा के पुरफजा मकाम सर दरियाब में मेला। दरियाए काबुल के ठंडे पानी में कश्ती रानी के मजे। मंचले नौजवानों का म्यूजिक के तड़के पर खूब हल्ला गुल्ला। अनाड़ी कसाई व बाले जान। बिफरे जानवरों ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी। गुजरावाला में बैल बिफर कर फ्लाई ओवर पर आ गया। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। ओकाड़ा में बिफरा जानवर जीटी रोड पर मौजूद रहा। पेट्रोल पंप में घुस आया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत पेशावर समेत मुल्क भर में अलाशें उठाने का काम जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलाशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी अलाशें ना उठाई जा सकी। कोटरी में भी सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर। कोयटा में भी कुर्बानी के जानवरों की अलाशें सड़कों पर मौजूद। रिहायशी इलाकों, सड़कों और फुटपाथ पर अलाशों के बायस ताफुन उठने लगा। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर अलाशें फेंकने की अपील। पंजाब में ईद के पहले रोज 1,11,000 टन फजला ठिकाने लगाया गया। दूसरे रोज अब तक 15,000 टन से जायद आलाइशें उठाई जा चुकी। वजीर आला मरियम नवाज के पंजाब में जारी सफाई मुहिम पर इज़हार इत्मीनान। वजीर बल्दियात ज़िशान मलिक और मुतल्लिका इदारों को शाबाश। मरियम नवाज ईद के दूसरे रोज भी सफाई इंतजाम की मॉनिटरिंग में मसरूफ। सड़कें और गलियां धोने, फिनाइल और हल्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब के तहत आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला किया गया। खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है। मैं टीवी पे उनकी रात को कैंपेन देख रहा था कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है पंजाब को साफ करने के लिए। 30 अरब रुपए, तो मेरे पास तो वो पैसे नहीं है भाई। वज़ीर आला पंजाब बाहर नहीं निकली, मगर पूरा पंजाब साफ दिखाया जा रहा है। पंजाब में सफाई के लिए 30 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मैं कल से सड़कों पर घूम रहा हूँ। तकरीबन 40,000 टन अलाइशन ठिकाने लगा चुके हैं। उधर ओपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा, मेयर की नहली ने पूरे कराची को डंपिंग स्टैंड बना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लोग ईद पर भी तनकीद से बाज न आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। सिंध की ताफुन भरी फजाओं पर आवाम हुकूमत को कोस रहे हैं। अपनी नाक़िस का कदगे को गुस्सा हम पर ना निकालें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा।
पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। हमारी फौज है और इन्होंने फतह हासिल की है, शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए काबिल तहसीन है। ये शरीफ और नून लीग और इनको तो यही नहीं पता, इतने बेवकूफ लोग हैं, ये समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा और अब जब के जंग जीती जा चुकी तो अब कहते हैं जी कि ये तो काम ही सारा साफ करता था। शुक्र करो इन्हें ये नहीं कहा था कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नहीं देखा था। शुक्र है नून लीग ने यह नहीं कहा, अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीटीआई के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही का गुजरात में कारकुनों से खिताब। कहा, पूरी जंग के दौरान नवाज शरीफ के मुंह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकला। कायद आज़म के बाद सबसे ज़्यादा वोट बानी पीटीआई को मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीनी हममनसब का टेलीफोन। लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला ने ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का एआदा। बिजली के 2 मीटर्स लगाने पर पाबंदी की खबर छूट और बेबुनियाद करार। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर बिजली का दूसरा मीटर मुरवजा कवानीन के तहत लगवाया जा सकता है। बिजली का नाजायज इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने का कानून पहले ही मौजूद था और अब भी नाफिजुल अमल है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 4 फैक्ट्रियों में लगी आग बेकाबू। 18 फायर टेंडर, 3 स्नार्कल, 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री का एक हिस्सा गिरने से केएमसी के 5 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 और गहराई 9 किलोमीटर थी। गवादर में भी ज़लज़ला 3.3, शिद्दत 1, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। सिंध में मुसाफिरों से इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध भर में मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेस की चेकिंग की गई। 1,04,16,000 रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। ट्रांसपोर्टर्स को 11,56,000 रुपए के जुर्माने किए गए। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का एक और मुलजिम वगैरह मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम खावर और चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। केस के 2 मुलजिम पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके। बैंक के लॉकर्स भी गैर महफूज। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। मुलजिम नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव। दादू और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 और सखर में 40 रिकॉर्ड। सरगोधा में गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री रही। लाहौर में भी सूरज आग बरसाता रहा। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान और फैसलाबाद में भी दर्जा हरारत 44 रहा। इस्लामाबाद में गर्मी बढ़ गई। पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। उधर कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा। गर्मी कम करने का जुनून 9 जाने ले गया। सांगड़ के चुटियारी डैम में 4 नौजवान डूबकर जान बहक। करबेला झील में डूबने से 2 अफराद जान से गए। वजीराबाद में कादिराबाद बैराज पर नहाते हुए 2 नौजवान दरिया में डूबकर जान बहक।
मीरपुर की नहर अपर जेहलम में एक शख्स नहाते हुए डूब गया। फैसलाबाद एक सनती शहर है, टेक्सटाइल का हब है, पाकिस्तान का टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शहर है। आइंदा आने वाले बजट में चूंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हुकूमत इसमें कुछ इंसेंटिव्स दे ताकि हमारे कारोबार जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं कि इस बजट में बहुत ज्यादा हमें रिलीफ दिया जाएगा। आइंदा बजट में क्या होगा? आवाम का एक सवाल, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? सनतकारों ने हुकूमत से कई मुतालबे कर दिए। कहते हैं बजट में बिजली और गैस की कीमतों में क्या दिया जाएगा? सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की शरह कम की जाए। रवा माली साल बेशतर अशिया ज़रूरिया महंगी और मुतादिद सस्ती हुई। ब्रायलर, मटन और बीफ, दालें और चावल के दाम बढ़े। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, फल और चाय की कीमतें बढ़ी। गंदम, आटा, आलू, प्याज समेत कई अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हुई। चीन ने भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी आयद। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब। मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी, रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी मुतासर। भारतीय कारखानों की बंदिश का खदशा। रोजगार पर भी मनफी असरात। भारत में गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। मनासिक हज मुकम्मल। हाजियों की मिना से रवानगी। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी गईं। हाजियों ने खाना काबा का तवाफ किया। इसराइल की गजा पर जारियत थम न सकी। मजीद 31 फलस्तीनी शहीद से हुई फौज का शिमाली गजा के मजीद इलाकों में जबरी इनखला का हुक्म। इसराइली जोहरी तनसीबात की हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने दस्तावेजात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मजरियाम पर लाने का ऐलान। लॉस एंजलिस में हंगामों पर नेशनल गार्ड्स तैनात। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन पर हंगामे। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का बेदरीक इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की हिमायत की तो खतरनाक नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार कर दिया। मीडिया से फोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, फिलहाल टेस्ला चीफ से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। उधर मस्क ने ट्रंप को जेफरी एप्स्टाइन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ऑर्बिए पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मैगुएल अस्पताल मुंतकिल, हालत नाजुक। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया अपनी हरकतों से बाज न आया। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट को जाली करार दे दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया से शहर कुआलालंपुर पहुंच गई। कौमी टीम हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी 8 नेशंस टूर्नामेंट के लिए खेलेगी। क़यादत इमाद भट्ट करेंगे। टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा।
और ईद पर ख़वातीन क्रिकेटर्स की बचपन की यादें ताज़ा। कौमी कप्तान फातिमा सना ने कहा, बकरा ईद बहुत पसंद है, बहुत खाने मिलते हैं और रौनक होती है। तूबा हसन बोली, बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी।